नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त चर्चा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। और इस वक्त हम दिल्ली के दिल में हैं। कनॉट प्लेस के आसपास का एरिया है और सामने वेस्टर्न कोर्ट है, जहां जो भी नए निर्वाचित सांसद थे सबके रुकने की व्यवस्था यहीं पे थी। और इसके ठीक सामने कुछ चाय की टपरियां हैं। यहाँ पे कुछ लोग जमा हैं, उनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का माहौल क्या है, लोग किन मुद्दों के आधार पे इस चुनाव में वोट दे रहे हैं। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है और दिल्ली में चुनाव है। चुनाव तो हर जगह होती है और बेहतर होने चाहिए चुनाव, और बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। तो समझदारी से बदलाव होगी तो जो जनता इसलिए बदलाव करती है कि आप उसके लिए खड़े नहीं उतरते हैं, तो बेहतर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो केजरीवाल जी ने जो अभी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में वही है, सारी चीज़ वही देख रहे हैं, सारा सिस्टम को। तो दिल्ली में हेल्थ, एजुकेशन हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस सब में वो काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। ये चीज़ सबको मालूम है, सब देख रहा है, क्योंकि जनता, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और वो देख के ही काम करती है। और वोट तब करती है जो उसके लिए वो इन्फ्लुएंस में आएगा, उसके लिए काम करेगा। तो बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बरगलाने की कोशिश करता है कि शराब एक के बदले दो दे रहा है, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि इसलिए कि उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो हराने की तब जब वो गलत करे, ऐसा नहीं बेवजह उसको तकलीफ ना दो। ये इसलिए पैमाने पे खड़े हैं केजरीवाल साहब। पिछले 10 साल का जो टर्न रहा है उनका आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली में। देखिए, शीला दीक्षित जी, वो व्यक्तित्व जो 15 साल मुख्यमंत्री रही और दिल्ली को दिल्ली बनाया उसने, है ना। और उसको ये आदमी हरा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के वजह से, तो हरा दिया किसको? शीला जी को, शीला दीक्षित जी को केजरीवाल जी ने। ठीक है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो लग रहा है दिल्ली की जनता तीसरा मौका देगी केजरीवाल जी को? देगी, सुनिश्चित देगी। हाँ, क्योंकि काम कर रहे हैं, लोगों को है, जानते हैं लोग और देख रहे हैं लोग, इसलिए देगी। प्रोपोगंडा फैलाना नहीं चाहिए लोगों को। पैसा वैल्यू नहीं है, काम वैल्यू है। काम के बेहतरी पे लोग, जनता देगी उनको। ये तो लोग मौजूद है इधर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, क्या माहौल आप दिल्ली में महसूस कर रहे हैं? सर, मैं तो हरियाणा से आता हूँ, मेरे को यहाँ से कोई लेना। हाँ, जॉब वगैरह करे क्या? हाँ, जॉब करता हूँ इधर। कुछ तो माहौल में चर्चा की चुनाव है, चर्चा का इसी मुद्दे की रहती है, तो कुछ तो माहौल महसूस देता होगा आपको। नहीं, यहाँ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, दिल्ली के बारे में। हमें अपने हरियाणा से लेना है, यहाँ से क्या लेना। तो नहीं लग रहा आप कोई आकलन नहीं कर पा रहे कि भाई किस तरफ हवा चल रही है दिल्ली में? जो बंदा दिल्ली में रह रहा है आकलन तो वो करेगा भाई, वो उसको क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है यहाँ, और आगे क्या मिलना है। तो हरियाणा तक क्या आवाज़ जाए? वैसे दिल्ली के बारे में लोग क्या कहते हैं? हमारे हरियाणा में तो बीजेपी है और ठीक काम कर रही है 15 साल से। योगेश भाई, दिल्ली में क्या माहौल आपको महसूस दे रहा है? क्या लग रहा है कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट दे रहे हैं? वोट देंगे आधार पर जो काम करता है उसको वोट मिलना चाहिए, कोई भी सरकार हो चाहे, ठीक है। और जी सरकार, कोई भी सरकार बने, गरीब के लिए कोई नहीं सोचता। प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीस है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है बढ़िया, ठीक है। इनको सबको, कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी बने, चाहे कांग्रेस बने, चाहे आम आदमी बने, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम करनी चाहिए। स्कूल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारा तो यही कहना है हर सरकार से, कोई भी सरकार बने। जो केजरीवाल सरकार दावा कर रही है पिछले 10 साल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल की
जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता ही हमने प्राइवेट स्कूलों के बराबर कर दी। देखो वो बात सही है, प्राइवेट स्कूलों से थोड़ी सरकारी स्कूलों में बेहतर हुआ है। हॉस्पिटल में बेहतर हुआ, जो सरकारी डिस्पेंसरी थी उनमें भी डॉक्टर आते थे और चले जाते थे। आजकल हाथ पकड़ के छू के भी देख रहे हैं, मरीज को बुखार है क्या है, मेडिसिन भी दे रहे हैं। थोड़ा बेहतर तो ज़रूर हुआ है, हाँ यह हकीकत बात है। कांग्रेस उस समय जब जनता के हाथ में फैसला आना है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ भी, आम आदमी पार्टी की नीतियाँ भी, कांग्रेस की नीतियाँ भी लोग परखेंगे, तो क्या लग रहा है योगेश भाई कि किस तरफ रुख जा रहा है इस बार दिल्ली की जनता का? देखो जी अभी तो कुछ नहीं पता है, पर दोनों पार्टियों की टक्कर है, आम आदमी की और बीजेपी की। अब जिसको जो अच्छा काम करेगा उसी को मिलेगा समर्थन। कांग्रेस को आप लड़ाई से बाहर मान रहे हैं? कांग्रेस का इतना शोर नहीं है जितना इन दोनों पार्टियों का शोर है। और ये जो मुफ्त की रेवड़ी बट रही है, सभी पार्टी बड़े बड़े ऐलान कर रही है सबके लिए, तो गलत है। कोई सी भी सरकार ये गलत कर रही है। आज ये सब चीज़ सस्ती दे रही है, बिजली सस्ती दे रही है, 300 यूनिट बीजेपी वालियों ने कर दी है, ठीक है, और 200 यूनिट केजरीवाल ने कर दी है। तो महंगाई तो जनता से ही निकलेगी इनसे। किसी चीज़ पर और पर बढ़ाएंगे, राशन पर बढ़ाएंगे या कपड़े पर बढ़ाएंगे, निकलेगा सब जनता से ही। इनसे किसी से नहीं जाएगा, सरकार का कुछ नहीं जाएगा, निकलेगा जनता से। कोई ना कोई महंगाई, कोई ना कोई चीज़ पर महंगाई ज़रूर करेंगे, या पेट्रोल बढ़ाएं या डीजल बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं, पर निकलेगा जनता से ही पैसा। ये तो मुफ्त का तो ये खाली ढिंढोरा पीट रहे हैं, जनता को पागल बना रही हैं। खाली जनता को पागल बना के कुछ ना किसी पे बढ़ाएंगे ये, चाहे पेट्रोल पे बढ़ाएं, चाहे डीजल पे बढ़ाएं, चाहे कपड़े पे बढ़ाएं, चाहे दाल पे बढ़ाएं, चाहे चीनी पे बढ़ाएं, किसी ना किसी पे बढ़ाएंगे। मरनी जनता ही है चारों तरफ से, कहीं भी जाओ। बिल्कुल टफ फाइट मान रहे हैं या कोई पलटा ऊपर नीचे भी दिख रहा है आपको बीजेपी और आप में? पड़ला तो देखो भारी केजरीवाल का ही है, जो उनने काम भी करे हैं। आज भी कॉलोनियों में पानी जा रहे हैं, टैंकर के टैंकर जाते हैं। और जी फिर भी देखो क्या होता है। भाई जी कुछ कहना चाहोगे, क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या माहौल है? माहौल तो जो है मशीन के अंदर है, माहौल जो है मशीन के अंदर रहता है। पब्लिक कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ नहीं होता है। आप तो देख चुके होंगे कितने प्रदेशों में चुनाव हुआ है। छोटा प्रदेश दे देते हैं विपक्ष को और मेन बड़ा प्रदेश ले लेते हैं बीजेपी। अब आप बताओ। और मैं तो यूपी से हैं, तो यूपी में क्या दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, करते कुछ और। कुछ छुपा हुआ बताइए आप। बच्चा बच्चा भी जानता है, बड़ा जवान, बड़ा बुजुर्ग, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। ये हाथी के दांत दिखाने के अलग होते, चिल्लाने से तुम चाहे जितना कह दो कोई फर्क नहीं है। हम ये देंगे, हम वो देंगे, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। 2100 रुपये का तो भरोसा है केजरीवाल का, थोड़ा बहुत 100 में कुछ नहीं तो 10% तो करेगा। लेकिन बीजेपी का भरोसा नहीं है कि 10 रुपये भी दे किसी को, वो ले और लेगी। ये है। तो फिर माहौल क्या देख रहे हैं आप दिल्ली में? दिल्ली माहौल तो देख रहे हैं कि बराबर का चल रहा है, लेकिन अब मशीन जब खुले तब पता लगेगा भाई। मशीन आपके हिसाब से कई बार चौंकाने वाले रिजल्ट दे? वही तो बात है। हम तो आप तो साफ साफ कह रहा हूँ, मैं किसी से डरता जरूर हूँ भाई। मैं अपनी मेहनत करता तभी तो खाते हैं, फ्री में तो कोई दे नहीं देता। जो 5 किलो अनाज मिलता था हमने वो भी लेना बंद कर दिया, सब्सिडी मिलती थी वो भी लेना बंद कर दी। जब मेहनत करना, अपने बच्चे पालना, तो अपने हिसाब से चल रहा है कि नहीं? इन मुद्दों का असर आप महसूस कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पे? इनका तो वैसे इसी केजरीवाल के वैसे काम अच्छे हमने देखे हैं, ऐसी बात नहीं। 10 साल उन्होंने सरकार चलाई है, काम अच्छे चले हैं। जो कोई अच्छा आदमी होता है उसको जेल में डाल देते हैं। हमारे यूपी से वो तो वॉशिंग मशीन है, यहाँ यानी कि दाग लगा, वहाँ धुल गया, साफ हो गया। अभी महाराष्ट्र वाले देखिए, 10 करोड़ वाला माफ़ हो गया, मंत्री बन गया। हमारे यहाँ एक थे, एक लोग यादव समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए जाके, क्योंकि वो दागी थे, तो वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गए। क्या कहें, बड़ी वॉशिंग मशीन लग रही है दिल्ली में। और क्या। आप इसी के साथ विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में माहौल क्या है।